अब हम आ गए हैं चेक रिपब्लिक के दूसरे सबसे बड़े शहर ब्रनो में। भीड़ देख के आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा। लगता है ट्राम आ गई, चलो चलते हैं। कैसी नकली पहाड़न है यार ये। 100 कदम चले हैं अभी तक बस स्टॉप से यहाँ तक और ये थक भी गई। दीपू, रोज आप मुझे 15,000 स्टेप्स चलवा रहे हो, उसके बाद बोल रहा है ये कि ओ नकली पहाड़न है। वैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि यहाँ पे ना कॉबलेट स्टोन बिछे होते हैं हर जगह, तो आपने कंफर्टेबल शूज़ लेने हैं, हील्स बिल्कुल नहीं लेके आनी, वरना आपके पैर ना टूट के गिर जाएंगे। वैसे इसमें भी बहुत थकावट हो रही है। पैकिंग से याद आया, गर्मी के कपड़े पैक कर लेना, सर्दी के मत करना अगर अगस्त में आ रहे हो। बहुत गर्मी पड़ती है यहाँ पे। यूरोप समझने की भूल मत करना कि हाँ भाई ठंड हो गई, गर्मी के कपड़े ही ज़्यादा पैक करने हैं। आज मौसम फिर भी ठीक है, थोड़ा ग्रे है, लेकिन कल परसों तो इतनी गर्मी पड़ी, पसीने में लथपथ होते थे हम। ढूंढते थे भाई एसी कहाँ है, थोड़ा सा मिल जाए। चलो बुढ़ा लगता है ये भी। चलो कासल तक तो पहुँच जाएं। 'स्पिलबर्ग कैसल एक 13th सेंचुरी का फोर्ट है जो कि पहले प्रिजन होता था, उसके बाद ये मिलिट्री बेस बना और अब यहाँ पे म्यूज़ियम है। वैसे एक बात है जो मैंने सुनी है, ऐसा बोलते हैं कि ये जो एरिया है ना वो हॉन्टेड है। यहाँ पे एक वेरोनिका नाम की प्रिजनर होती थी, उसकी डेथ हुई मिस्टीरियसली, तो यहाँ पे घोस्ट घूमता है उसका। ट्वेल्व 1277 में ये जो फोर्ट है वो राजाओं के लिए यूज़ होता था। उसके बाद 1700s में इसको प्रिजन में कन्वर्ट कर दिया और ऐसा कहते हैं कि ये जो प्रिजन है ना बहुत ख़तरनाक होता था। जैसे हमारे उधर नहीं बोलते थे कि काले पानी की सज़ा हो गई है, वही स्टेटस इसका यहाँ पे था। उसके बाद इसको प्रिजन से भी बंद कर दिया। 1855 में ये पूरा एरिया रिस्ट्रिक्ट कर दिया। यहाँ पे सिर्फ एक मिलिट्री गार्ड खड़ा होता था और ये जो पूरा एरिया है ना इसको जंगल में कन्वर्ट कर दिया ताकि यहाँ पे कोई ना आ पाए। स्पिलबर्ग कासल जो कि किला ज़्यादा है, महल कम। जैसा कि पूजा ने बताया आपको, इसकी हिस्ट्री भी कुछ ऐसी ही है। 120 चेक क्राउन की इसकी टिकट है जो कि होते हैं 400 कुछ इंडियन रुपीज़, और आपको बाहर घूमना है तो इसमें कोई चार्ज नहीं है और आप ऐसे सुंदर शहर के नज़ारे देख सकते हैं। ये ब्रूनो के ओल्ड टाउन स्क्वायर की कैबेज मार्केट है। नाम से ऐसे लग रहा है कि अलग अलग तरह की गोभियाँ बिकती होंगी, लेकिन यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बिकते हैं। ये मार्केट 850 साल पुरानी है। नो मैटर व्हाट, इवन कम्युनिस्ट रूल भी आया तब भी ये मार्केट कंटिन्यूसली चलती आ रही है। ये सेंट्रल यूरोप की सबसे पुरानी मार्केट है। Hey, I try my best to talk to you, tell you about the things I like to do. I know your smile is lighting up the room, up the room. ये ब्रनो का सबसे बड़ा स्क्वायर है। पहले इसका नाम इंपीरियल स्क्वायर होता था, वर्ल्ड वॉर के बाद इसका नाम चेंज होकर फ्रीडम स्क्वायर हो गया है। यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हमेशा चलती रहती हैं, जैसे समर फेस्ट हो गया, विंटर मार्केट हो गई, अभी भी बियर फेस्टिवल चल रहा है और अगले महीने अक्टूबर फेस्ट शुरू हो जाएगा। वैसे ये स्क्वायर नहीं है, ट्रायंगल शेप में है। और यहाँ पे भी एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है जिसके बारे में दीपू आपको बाद में बताएगा।
again sometime. ऐसी खतरनाक क्रेविंग हुई ना नूडल्स खाने की, मैंने फटाफट 2-4 इंडियन रेस्टोरेंट सर्च मारे और उनमें से एक में दिख गई फ़ोटोज़ फ्राइड राइस की, नूडल्स की। हम वहाँ पहुँच गए, शायद उसका नाम था हिमालय, है ना। जाके देखा मेन्यू, वहाँ पे आइटम ही नहीं। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मैंने कहा मैं तो नूडल खाने आया हूँ। फिर कहते हैं कि हमारे पास एक बिग मेन्यू होता है, मतलब उसमें सारी आइटम्स होती हैं जो दिन भर सर्व होती हैं। और वो जो उसने मुझे दिया था वो था लंच मेन्यू, उसमें आइटम्स थोड़ी होते हैं लेकिन प्राइसेस वही इंडियन, मतलब इतना सस्ता 350 में थाली यहाँ पे चेक में। सोच रहे हो आप, इंडियन रुपीज़ में बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मुझे नूडल ला के दी, एकदम इंडियन स्वाद, मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मैं बाहर खा रहा हूँ, मज़ा आ गया खा के। और उसके बाद मैंने कोला मंगाया। पहले तो मुझे लगा पता नहीं क्या बवासीर दे दी, ये कोई चेक कोला था रॉयल क्राउन करके, लेकिन जब पिया ओहो हो मज़ा आ गया। हम 2-2 पी गए दोनों। By your door, I'll pick you up at 8. I said, wanna do it again sometime. 12th सेंचुरी का ये कैथेड्रल सबसे ऊंची बिल्डिंग है पूरे ब्रूनो में। 106 मीटर की ये बिल्डिंग है और इसकी खास बात ये है कि इसमें जो घंटियां बजती हैं ना, नॉर्मल चर्च की तरह 12 बजे की जगह यहाँ पे 11 बजे बजती हैं। इसके पीछे भी एक खास स्टोरी है। I'm thinking of you. 16th सेंचुरी में जब स्वीडिश आर्मी ब्रूनो को कैप्चर करने आ रही थी तो प्लान ये था कि 12 बजे सिटी के गेट खुलेंगे और सिटी सरेंडर कर देगी। लेकिन हुआ ये कि जो यहाँ का गवर्नर था उसने प्लान किया कि 12 बजे की जगह घंटियाँ 11 बजे बजा देंगे। और फिर उससे क्या हुआ, जो स्वीडिश आर्मी थी ना वो सरप्राइज हो गई और इनको टाइम मिल गया अपने आप को डिफेंड करने का। Again sometime. Oh, you wanna do it again. Can I see you again? By your door, pick you up at 8. I said, do it again sometime. शाम को बर्नो के टाउन स्क्वायर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। और जितने भी लोकल से मैं मिला ना, उन्होंने बोला कि हमारी एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक तुम ज़रूर दिखाना अपनी ऑडियंस को और बताना वो काम कैसे करती है। तो ये है एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक, इसकी शेप तो टाइम कैसे बताती होगी ऐसा करो आप टाइम उसमें देख लो, वो रहा घंटा घर और उसमें कुछ 8:25 हो रहे हैं।